सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी आज काला फिता बांधकर करेंगे कार्य। कानपुर राष्ट्रवादी भारतीय मजदूर संघ प्रमुख के तत्वाधान में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा जारी शासनादेश का क्रियान्वयन कर्मचारियों पर लागू किया जाए जो नगर निगम का प्रशासन नहीं कर रहा है। बुधवार को पदाधिकारियों द्वारा एक बैठक कर पत्रकार वार्ता के माध्यम से नगर निगम से सेवानिवृत्ति कार्यरत समस्त संवर्गों को कर्मचारियों की लंबित समस्याओं से अवगत कराते हुए नगर निगम प्रशासन एवं शासन को अवगत करना चाहता है कि आज गुरुवार को 1 दिवसीय प्रदर्शन सभी विभाग के कर्मचारी दाहिने हाथ में काला फीता बांधकर संस्था हित में बिना कार्य प्रभावित किए करेंगे। समस्त लंबित 8 सूत्रीय मांगों को संज्ञान में लेकर कर्मचारी हित में संगठन ने ये निर्णय लिया है कि नगर निगम प्रशासन को जागरूक करते हुए शासन तक इन शोषित कर्मचारियों के विषय को उठा रहा है तथा नगर निगम प्रशासन समय रहते संगठन के पदाधिकारी के साथ वार्ता के माध्यम से लंबित समस्याओं का निस्तारण करता है, तो संगठन कर्मचारी हित में नगर निगम प्रशासन को धन्यवाद व्यक्त करेगा। अगर कर्मचारी हित का ध्यान रखकर नगर निगम प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता है तो संगठन के निर्णय अनुसार समस्त कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। आज उत्तर प्रदेश संयुक्त वाहन चालक कर्मचारी संघ के केंद्रीय कार्यालय में जो कानपुर नगर निगम की स्थानीय समस्याएं हैं, 2 साल से चल रही हैं, लंबित प्रकरण हैं, वो निस्तारित नहीं हो रहे, नगर निगम प्रशासन निस्तारित नहीं करा रहा है। मैंने अभी नगर आयुक्त महोदय को 1 तारीख को दोबारा मैंने रिमाइंडर के रूप में अनुस्मारक करके दिनांक 14 तारीख को मैंने रिमाइंडर दिया है कि माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है कि आप महीने में कम से कम 1 बार संगठन के साथ वार्ता करके कर्मचारी की ज्वलित समस्याओं को निस्तारण कराएंगे। ऐसा ये आदेश है मुख्य सचिव महोदय का, लेकिन कानपुर नगर निगम प्रशासन किसी भी आदेश को मानने को तैयार नहीं है। इसके उपलक्ष्य में आज हमने आप लोगों के माध्यम से आक्रोश प्रकट करने के लिए शासन और नगर निगम प्रशासन को अपना संदेश पहुंचाने के लिए कि हमारा कर्मचारी जो हमारे कर्मचारी हैं, यदि इनकी मांगें नहीं पूरी होती, यदि इनकी समस्याएं जो लंबी समस्याएं यदि इनका निस्तारण नहीं होता है, तो जो कर्मचारी शहर को स्वच्छ बना सकते हैं, जो कर्मचारी आपके हर समस्या में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकते हैं, वो कर्मचारी जिस दिन ये सिस्टम बंद कर देंगे उस दिन आपका भी सिस्टम नहीं चलने वाला। प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख समस्या उठाने से पहले मैं एक और आपको मैं आकर्षित करना चाहता हूं कि फरवरी माह में हमारे 11 कर्मचारी रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं अपनी सेवा काल पूरी करके, जिनमें से 7 सफाई कर्मचारी, 1 चपरासी, 1 वरिष्ठ लिपिक, 1 राजस्व निरीक्षक और 1 हमारे कोऑर्डिनेटर प्रीतम श्रीवास्तव जी सेवानिवृत्त होते हैं। लेकिन नगर निगम का प्रशासन किस रूप में कार्य कर रहा है, ये संगठन को पेपर के माध्यम से देखने को मिला। सफाई कर्मचारी जो प्रथम निर्माण करता है, वो झाड़ू लगाते लगाते उसकी जीवन उसका बीत जाता है, उसका लड़का IAS से डॉक्टर नहीं बन सकता, ना बन पाता है ज्यादातर। लेकिन प्रीतम जी रिटायर हुए हैं, मैं इनका भी सम्मान, इनका भी स्वागत करता हूँ, नगर आयुक्त साहब ने किया है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्रीतम जी को नगर आयुक्त महोदय जाके किताब देकर, चेक देकर सम्मानित करते हैं, उन हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों जो 7 सफाई कर्मचारी रिटायर हुए हैं, उनको माला पहनाकर सम्मान क्यों नहीं दिया गया, उनको किताब क्यों नहीं दिया गया? उनका क्या दोष है? क्या उन्होंने नगर निगम में अपनी सेवा पूरी नहीं की? मैं प्रीतम जी के ऊपर नहीं सवाल उठा रहा हूं, मैं सिस्टम के ऊपर सवाल उठा रहा हूं जो नगर निगम ने, प्रशासन ने ये सवाल खड़ा किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल कर रहा हूं कि यहाँ के प्रशासन से वो पूछें कि इस प्रक्रिया का क्या अर्थ है और क्या मतलब है कि जिसका आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों माताओं बहनों का पैर धोते हैं, उनका पूजन करते हैं। उन्हीं कर्मचारियों को नगर आयुक्त महोदय किनारे कर यहाँ के अधिकारी भ्रमित करके किनारे कर उनको हटा दिया जाता है। उनको ना चेक दिया गया, ना माला पहनाया गया। सीट पे बैठे हुए कर्मचारी को माला पहनाकर उसको चेक दिया जाता है, उसका किताब दिया जाता है, उसका साक्ष्य सामने आपके है। ऐसा भेदभाव किए हैं। यह पहला प्रकरण था। दूसरे प्रकरण के ऊपर हम अगर आते हैं, मैंने 2023 से कर्मचारी की समस्याओं को लिए बराबर नियंत्रण पत्राचार हम कर रहे हैं। ये पत्रावली इतनी मोटी हो गई है पत्राचार करते करते।
इस पत्राचार पे नगर आयुक्त ने सहानुभूतिपूर्वक दिखाई, संगठन के साथ बैठक करी और उन्होंने एक लेटर जारी किया और कहा कि सब अधिकारी तुरंत आपके कार्रवाई का निस्तारण करेंगे, मेरे आदेश को सब लोग देखेंगे। इस आदेश को कोई भी अधिकारी मानने को तैयार नहीं। मैं रिमांडर के ऊपर रिमांडर दे चुका, लेकिन कोई भी अधिकारी संगठन को ना तो बुला के वार्ता किया, ना किसी ने समस्या निस्तारण की। आज इतनी परिस्थिति खराब हो गई है कि स्थानीय निकाय के निर्देशक महोदय 91 करोड़ 5,39,106 रुपए उन्होंने जारी किया जनवरी में। उसमें साफ लिखा है कि ये पैसा केवल और केवल जो कर्मचारी यहाँ के कार्यरत हैं उनको ही ये पैसा भुगतान किया जाएगा। आज 2.5 महीने का दिन बीत गया है। एसीपी की पत्रावलियां कार्मिक विभाग में लंबित हैं। सफाई कर्मचारी मेरे दौड़ते दौड़ते परेशान हैं। हमारे अन्य कर्मचारी दौड़ते दौड़ते परेशान हैं। कभी बाबू हमारे कुछ वरिष्ठ लिपिक और लिपिक ऐसे हैं जो एक पन्ना गायब हो जाता है, कर्मचारी मेरा दौड़ते दौड़ते चक्कर लगाते लगाते वो और उनका परिवार थक जाता है इसी नगर निगम से। क्या इसके लिए एक महीने में एक टेबल नहीं लगाना चाहिए? क्या समस्या का एक टेबल नहीं लगाना चाहिए जिसका उसका समस्या का निस्तारण कराया जा सके, उसको भुगतान किया जा सके, उसके परिवार का भुगतान किया जा सके? ये 91 करोड़ का बजट निकाय ने दिया, लेकिन इस पर अभी तक 2.5 महीने हो गया, नगर निगम प्रशासन ने अमल नहीं किया। हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमारे जो ये पैसा स्थानीय निकाय ने जारी किया है, इस पैसे को हमारे नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो मेडिकल का पैसा हो, एसीपी का पैसा हो या किसी प्रकार का भुगतान हो, चाहे आउटसोर्सिंग श्रमिकों के भुगतान के ईपीएफ हो या एसआई हो, इन सभी का भुगतान इस पैसे से किया जाए। इसके लिए हमने कल सभी से अनुरोध किया अपने कर्मचारी साथियों से, बिना कारबंदी किए अपने अपने संस्थानों से एक काला फीता अपने हाथों में बांधकर अपना विरोध प्रकट करेंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से करते रहेंगे बिना कार बाधित किए। अगर ऐसे में मांगे आपकी नहीं पूरी होती तो आपके संस्था द्वारा क्या आगे कार्य किया जाएगा? यदि नगर निगम प्रशासन इन लंबित मांगों को अगर समाधान नहीं करता है तो संगठन पूरी तरह से नगर निगम की धीरे धीरे करके सारी सेवाएं बंद करा देगा, जिसकी जिम्मेदारी समस्त नगर निगम प्रशासन की होगी।